Welcome back. You're watching News X. I'm Uday Pratap Singh. Our big focus this hour. The central government is all set to table the Waqf Amendment Bill in the Parliament at 12 noon tomorrow. Union Minister Kiren Rijiju in a press conference said that the government seeks a debate on the Waqf Amendment Bill and accused the opposition of fear-mongering and spreading lies on the bill. The government has allotted 8 hours time to discuss the bill at length. The opposition, on the other hand, has opposed the bill, but with support of all NDA allies is expected to pass in the Lok Sabha. Jagdambika Pal, Waqf Bill JPC chairperson, is in fact joining us live on the broadcast. Jagdambika Pal, thank you very much for speaking with NewsX today. The AIM PLB in fact has attempted to protest and gather people both on Eid and on the Jummah days, but they obviously have failed. Are they trying to pressurize, you believe, the Muslims to oppose the bill? आखिर ये रमजान का महीना एक तरह से गॉड या अल्लाह के इबादत में, पूजा में पूरे महीने उपवास करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तरावी करते हैं, अलविदे की नमाज होती है, पंच वक्ता नमाज करते हैं। तो ये इतना पवित्र महीना उनके लिए है, इतना पाक महीना है। और इस महीने में चाहे अलविदा की जुमे की नमाज रही हो, उस दिन भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि लोग काली पट्टी बांध करके जाएं, या आज जब रमज़ान का महीना बीत गया और चाँद दिख गया और ईद आज हो रही थी और उसके लिए सभी लोग नमाज ऑफ़र करने गए थे गॉड के लिए, अल्लाह के लिए, आज भी काली पट्टी का आह्वान किया गया। तो ये स्पष्ट है कि जहाँ इतना पवित्र महीना रहा हो और लोग रोज़ा रखे हों, पूजा कर रहे हों, इबादत कर रहे हों, आज उस मस्जिद को, ईदगाह को इबादत गाह नहीं रहने दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसको इबादत गाह के बजाय सियासत गाह बना दिया। अरे उन्हें अगर सियासत करनी थी तो आज का दिन तो छोड़ देते। कम से कम काली पट्टी बांध के ट्रेड यूनियन का विरोध होता है कि अगर कोई मजदूर अपने प्रतिष्ठान में काम करता है तो मैनेजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहता है तो पट्टी बांध के जाता है और फैक्ट्री में काम करता है। तो आज अगर आप मस्जिद में जा रहे थे, ईदगाह में अल्लाह को प्रेयर करने, नमाज पढ़ने, तो वहाँ अगर आप पट्टी बांध करके जा रहे हैं तो एक तरह से अल्लाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने अपील किया। ये महीना होता है, जाने अनजाने में गलती हो जाए तो गुनाहों की माफ़ी तराफ़ी का होता है। अल्लाह ताला से लोग रोज़ा रख करके ये कहते हैं कि हम एक नेक रास्ते पर चलें, झूठ नहीं बोला जाए। और लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड झूठ बोल रही, लोगों को गुमराह कर रही है कि आपकी मस्जिद चली जाएगी, आपका खानका चला जाएगा, इबादत का। अरे भाई, विरोध करना हो तो जंतर मंतर पे करें, सड़क पे करें, कम से कम मस्जिद और ईदगाह को तो आज छोड़ दिया होता, आज भी विरोध करना चाहते। तो ये तो सोची समझी उनकी एक रणनीति थी कि इस रमज़ान के महीने में जब लगातार लोग रिलीजियसली प्रेयर के लिए इकट्ठा हो रहे थे तो उनके अंदर प्रवोक करके, काली पट्टी बंधवा करके एक तरह से बदअमनी फैलाना चाहते थे, अस्थिरता पैदा करना चाहते थे। लेकिन मैं बधाई दूंगा आज के इस ईद के मौके पे सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दूंगा। और जब एक तरफ चैत्र का नवरात्र है, उसके 9 दिन का उपवास चल रहा है, और दूसरी तरफ रमज़ान का रोज़ा और उपवास चल रहा था, लेकिन जिस शांति से पूरे देश में आम हिंदू भाई और अल्पसंख्यक भाइयों ने अपने अपने त्यौहार को मनाया, यही गंगा जमनी तहजीब है जी। लेकिन इसके बावजूद भी कोई कोशिश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से छोड़ी नहीं गई। और यहाँ तक कि उसमें समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ओवैसी हो, ये लोग भी उसमें उनके साथ कि हम इस बिल को नहीं पास होने देंगे। और इसको जिस तरह से, तो मुझे लगता है कि वो तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उनको लगता है पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, क्योंकि उनके लिए मुसलमान वोट बैंक है। अगर वोट बैंक नहीं होता तो वो निश्चित आज अपील करते कि कम से कम ये पूजा का, प्रेयर का, नमाज का, इबादत का वक्त है, न कि आंदोलन का। एक तरफ मोदी जी हैं कि वो जब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो दिख रहा है चाहे सारी योजनाएं, उन योजनाओं में हिंदू को, दलित को, मुस्लिम को, अगड़े पिछड़े सबको फ़ायदा हो रहा। आप देखिए इस ईद पे भी मोदी सौगात दिया गया, मतलब 32 लाख
किस तरह से महिलाएं शुक्रिया अदा कर रही थी मोदी जी का। तो एक तरफ केंद्र में भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार आज उनको गिफ्ट दे रही है, उनको मुबारकबाद दे रही, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और दूसरी तरफ ओवैसी और समाजवादी कांग्रेस या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काली पट्टी बांधने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो खुद पूरा देश समझ रहा कि ये सियासत। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ और मकसद है फिर विपक्ष का अपोज करने का बिल को, दैट दे हैव सम वेस्टेड इंटरेस्ट इन अपोजिंग द बिल? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं सैफुल्ला, वो लगातार झूठ बोल रहे हैं और उसमें विपक्षी पार्टियां भी उनके साथ खड़ी हैं, तो उनका धन्यवाद दे रहे हैं। इससे साफ है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत रमज़ान का महीना चुना गया। अभी वो बिल, जो अमेंडेड बिल सरकार लाएगी, जो किरण रिजिजू जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा कि बिल आएगा, तो वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के स्पीकर साहब की अध्यक्षता में था, वो एजेंडे पे आएगा। तो अभी बिल आया नहीं, और उसके पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देशव्यापी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रही, काली पट्टी बांधने की बात कर रही, विपक्ष को भी अपील कर रही। यही नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ दबाव बनाने के लिए वहाँ धरना करने चले गए, अब विजयवाड़ा जाने की बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ। तो ये कहीं ना कहीं सियासत का अखाड़ा बनाया है, और ये कहीं लग रहा है कि उनको वक्फ के किसी फ़ायदे से या वक्फ का फ़ायदा किसी गरीब मुसलमान को मिले, इससे वो कंसर्न नहीं है। वो तो सीधे सीधे वक्फ के नाम पे पूरे देश में भारत सरकार के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इसी तरह का आंदोलन तो उन्होंने 3 तलाक में भी चलाया था। लेकिन आज अल्पसंख्यक महिलाएं सबका शुक्रिया अदा कर रही हैं मोदी जी का कि आज उनकी सुरक्षा बढ़ी। नहीं तो रोटी अगर जल गई तवे पे, शौहर ने कह दिया 3 बार तलाक तलाक तलाक, तो वो बच्चों के साथ सड़क पे आ जाती थी। जब सीए की बात आई, जिस तरह से आपने देखा था शाहीन बाग में किस तरह का आंदोलन चला, जब आर्टिकल 370-35A देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लान रहे थे, तो महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री कह रही थी कि खून की नदियां बह जाएंगी, एक बूंद खून नहीं गिरा। आज दुनिया का सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर पर्यटन का हब बन रहा है, केंद्र बन रहा है। तो ये कोशिश तो जब जब आम मुसलमान, गरीब, पसमानदा मुसलमान, सबके लिए जब जब कोशिश हुआ इस सरकार के द्वारा, मोदी की सरकार के द्वारा बेहतर कानून बनाने की, तब तब विरोध हुआ। और ये जो विरोध हो रहा है जगदम्बिका पाल जी वक्फ बिल के खिलाफ, तो हम देख रहे हैं जगदम्बिका पाल जी की पैलेस्टीनियन झंडा भी वेव किया जा रहा है। इसके पीछे क्या रणनीति है? वक्फ सीधे इस देश का मामला है। यहाँ का कोई भी व्यक्ति अगर अपनी गाढ़ी कमाई की प्रॉपर्टी को वक्फ करता है, तो इस इंटेंशन से करता है कि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी से, इसकी इनकम से बेचने की इजाज़त नहीं, क्योंकि एक बार वक्फ हो गया, वंस इज वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। लेकिन आप देखते हैं जो मुतवल्ली केयरटेकर वही तो बेच रहे हैं, जबकि बेच नहीं सकते। और उसके बाद अगर उसमें बेहतर कानून किया जा रहा है, तो उसमें प्रोटेस्ट में फ़िलिस्तीन के झंडे जिस तरह दिखाई, जैसे पहले जम्मू कश्मीर में आप देखते थे पाकिस्तान के झंडे दिखाई पड़ते थे, तो ये कहाँ से हवा आ रही है? जबकि आज इस देश में मोदी जी साफ सारी योजनाएं, सारे कार्यक्रमों का लाभ, मतलब सबका जो साथ है, सबका विकास, सबका विश्वास, वही उनका मूल मंत्र है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक अंत्योदय सिद्धांत था कि जो समाज का अंतिम छोर पे बैठा हुआ गरीब व्यक्ति है, उसके चेहरे पे जब मुस्कान आए तो वो गवर्नेंस है। तो आज उसको लाने के लिए अगर सरकार कटिबद्ध है, तो इसके बाद भी मैं समझता हूँ इसकी निंदा होनी चाहिए कि आप वक्फ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ईद के दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जुमा की नमाज के दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन के झंडे के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं इसको करना। जी बिल्कुल। अब ये जो विपक्ष का जो कहना है कि ये गलत है, ये वक्फ बिल जो है वो गैर कानूनी है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, क्या आपको लगता है कि वो इस वजह से चिढ़ गए हैं क्योंकि बिल जो है ये मोदी लाए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाए हैं? क्या इस वजह से वो इसका विरोध कर रहे हैं? असली वजह क्या ये है पाल साहब?
देखिए, मोदी जी तो जब से आए हैं उन्होंने कभी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं की। कांग्रेस हमेशा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कहती थी। वो कहती थी कि इस देश की परिसंपत्तियों पे, ये मनमोहन जी का बयान है कि पहला अधिकार उनका है, अल्पसंख्यकों का। आज आप देखते हैं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार 4% आरक्षण दे रही है। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म और मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं है, फिर भी कांग्रेस अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति में कर रही है। आज तो मोदी जी की सरकार जो सारी स्कीम बनाती है देश के सभी लोग, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे सौभाग्य बिजली का कनेक्शन, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से एक इमेज बना रहे हैं, आज ईद की ईदी और सौगात मोदी जी दे रहे हैं, तब भी ये तंजीम्स कोशिश कर रही है कि आखिर सरकार का विरोध कर रही, सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, तो मोदी जी क्यों लाते? वक्त से उनसे क्या मतलब था? किसी की प्रॉपर्टी हो, कोई उसको जिसको मतलब मुतवल्ली बना दिया देख रहा है, लेकिन बेच रहे हैं। उसके फ़ायदे से कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन रही, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बन रहा, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा, किसी गरीब के न इलाज हो रहा, न शिक्षा हो रही, तो उसको बेहतर करने के ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मोदी जी का सरकार का विरोध नहीं है जी। ये वो लोग, इन तंजीम के लोग खुद मुसलमान कौम के इंटरेस्ट। अब हम ये देख रहे हैं कि प्रदर्शन भी चल रहे हैं, प्रदर्शन भी जारी हो चुके हैं इस बिल के खिलाफ। इनके पीछे का मकसद क्या है? आज कहीं नहीं नाराज हैं। आप देखिए, इनको एक लगातार जिस तरह से कोशिश की जा रही है विरोध करने की, जिस तरीके से उनको उकसाया जा रहा है, जिस तरह से उनको काली पट्टी बांधने के लिए, आज चाहे ईद के दिन चाहे अलविदा के दिन, या जिस तरह से बयान होता है ओवैसी का कि ये बिल पास होगा, हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, हमारी खानका, ईदगाह, कब्रिस्तान चली जाएगी, ये हमारे ईमान पे गोलियां चला रहे हैं, ये हमारी मस्जिदों पर चला रहे हैं। इससे ज़्यादा जहर क्या पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देश का मुसलमान समझदार है, वो जान रहा है कि ये जो कानून ला रही सरकार है ये बेहतरी के लिए। अच्छा, ये बताइए कि आप इस बिल के चेयरपर्सन रहे हैं इस जेपीसी के, जिन्होंने इस बिल पे जो है स्टडी की है, सजेशंस दी हैं, सुझाव दिए हैं, तो आप ही बताइए, यू आर द बेस्ट सूटेड पर्सन टू टेल अस हाउ दीज न्यू अमेंडमेंट्स आर गोइंग टू हेल्प पुअर मुस्लिम्स। क्या होगा? ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उससे उसी को होगा। अभी तक महिलाओं को नहीं था, लेकिन अब अमेंडमेंट आ रहा है कि इसमें महिलाओं को भी मतलब फ़ायदा हो। वाकिफ़ अभी तक जो मुतवल्ली बनते थे पूरे देश में केवल पुरुष बनते थे, लेकिन मुतवल्ली उस वक्त की प्रॉपर्टी का देखभाल करने वाला व्यक्ति है, उसके इनकम से, तो उसमें पहली बार महिलाओं का समावेश किया जा रहा है, और जिसका फ़ायदा मिलेगा गरीबों को, पसमानदा को, बच्चों को। आखिर अभी वक्फ की प्रॉपर्टी से कोई एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए कि बनी हो, एक कोई मेडिकल कॉलेज बना हो, एक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बना हो कहीं, तो आज अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अब इस अमेंडमेंट से निश्चित तौर से वक्फ का फ़ायदा गरीब, पसमानदा महिलाओं को, ख़वातीन और बच्चों को मिले। और हम देख रहे हैं कि सब साथ आ गए हैं, ममता बनर्जी साथ आ गई हैं, राहुल गांधी साथ आ गए, अखिलेश यादव साथ आ गए हैं इस बिल का विरोध करने। ये खुलेआम तुष्टिकरण होड़ लगी हुई है ममता को कि कैसे हम, क्योंकि वो मुसलमान के वेलफेयर में कोई काम नहीं कर रहे हैं। अखिलेश को कोई अल्पसंख्यक से हमदर्दी नहीं है, या कांग्रेस पार्टी को। इनको मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, और मुस्लिम को वोट बैंक समझ करके उनके लिए कि वो हमसे जुड़े रहें, इसलिए तुष्टिकरण हो रहा है। इसलिए जो बयान दिया जा रहा है कि हम इस बिल को नहीं पास करने देंगे। जब बेहतरी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए बिल का अमेंडमेंट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें तो साथ खड़े होना चाहिए। जैसे 3 तलाक में आखिर आज महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। आज 370-35 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में देश के कानून लागू हो रहे हैं, तो ये देश का संविधान को और मजबूत करेगा और अल्पसंख्यकों को फायदे में होगा। चलिए, ये तो हो गई बात विपक्ष की गठबंधन की। अब हम बात करते हैं आपकी गठबंधन के बारे में। क्या एनडीए में सर्वसहमति है इस बिल को लेकर? कितनी ये लोग कोशिश कर रहे हैं। कहीं कोई आए, धरना देने चले गए पटना में, मतलब ये क्या? आखिर अगर चंद्रबाबू नायडू का बयान आया है
कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये तो केंद्र सरकार भी प्रोटेक्ट करने के लिए अमेंडमेंट ला रही है ना, कि वक्फ की प्रॉपर्टी का खुर्द बुर्द ना हो, उसका दुरुपयोग ना हो, उसको सही मायने में प्रोटेक्ट करके उसका लाभ लोगों को मिले। तो यही काम तो अमेंडमेंट ला के केंद्र सरकार करना चाहती। तो इसलिए जो भी बीजेपी के साथ सहयोगी दल हैं वो सब लोग एक साथ इंटैक्ट हैं, क्योंकि हमने खुद देखा कि जब जेपीसी में हमने आखिरी बैठक किया, क्लॉज बाय क्लॉज पे हमने अमेंडमेंट्स पे वोटिंग कराई, तो उस अमेंडमेंट्स की वोटिंग में विपक्ष अगर एक तरफ था तो बीजेपी और उसके एनडीए के सहयोगी दल ने हर क्लॉज बाय क्लॉज पे एक साथ होकर के वोट किया है, किसी एक क्लॉज पे भी अलग से नहीं वोट किया। What is your message finally to the Muslims of the country on the Waqf bill, Jagdambika Pal? देखिए, देश के मैं अल्पसंख्यक को, मुसलमान भाइयों को अपील करना चाहता हूँ कि ये कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं जी, लोगों को गुमराह करके, झूठ बोल करके, लेकिन ये जो बिल आ रहा है ये बिल देश के आम मुसलमानों के हक में है, देश के गरीब मुसलमानों के हक में, देश के बच्चे, नौजवान, महिलाएं, ख़वातीन, अनाथ, उनके हक में है, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। इसलिए एक बेहतरी के लिए कानून आ रहा है। आप देखेंगे कानून सरकार लाएगी, पास होगा और उसका फ़ायदा देश के Okay. How many meetings also, just if you can tell us, of the Waqf Amendment Board bill were held? कौन से राज्य में आप गए इन बैठकों के लिए? Just tell us a bit about the work that the JPC did under your chairmanship. देखिए, हमने दिल्ली में 5 महीने में 38 बैठकें किया, और हर बैठकें करीब 11 बजे शुरू होती थी, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक। 118 घंटे हम दिल्ली में बैठे और देश के अलग राज्यों में गए, महाराष्ट्र में गए, गुजरात गए, तेलंगाना गए, तमिलनाडु गए, कर्नाटका गए, असम गए, हम उड़ीसा गए, वेस्ट बंगाल गए, बिहार गए, यूपी गए। इतने राज्यों में पूरी कमेटी लेके गए, सैकड़ों स्टेक होल्डर से मिले, वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले, वाइस चांसलर, बार काउंसिल के वकीलों से, इस्लामिक स्कॉलर से, फॉर्मर जजेस से, सभी से मिले। बहुत ही डिटेल डिस्कशंस हुआ, एग्जॉस्टिव डिस्कशन हुआ। इतना आज तक किसी कमेटी ने इतनी बैठकें नहीं की, इतने स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं मिले, और इसीलिए जो 428 पेज की रिपोर्ट तैयार हुई, आज उसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। Thank you very much, Jagdambika.